बाबर आजम ने PSL 10 में मोहम्मद हारिस के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी। आज मोहम्मद हारिस ने उस स्टेटमेंट का जवाब दिया है। ये तमाम स्टेटमेंट जो बाबर आजम ने दी थी वो क्या दी थी और मोहम्मद हारिस ने आज जो जवाब दिया है, ये तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे कि अब्दुल रज़ाक ने कैंप जो लगाया स्ट्राइक फोर्स का, उसमें 2 प्लेयर उन्होंने बताए हैं जो पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, हीरे साबित हो सकते हैं फ्यूचर में। उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाबर आजम जो है PSL में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो गलत टाइम पर विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, विकेट देकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को नुकसान होता है। और कुछ मैचेस में, इस स्टेटमेंट से पहले 1-2 मैचेस में मोहम्मद हारिस ने ऐसी हरकत की थी कि गलत टाइम पे ऐसे विकेट देकर चले गए थे, गलत शॉट खेलकर। इस वजह से बाबर आजम पर तनकीद की गई कि बाबर आजम ने यह स्टेटमेंट इसलिए दी है क्योंकि मोहम्मद रिजवान को उस वक्त टीम से ड्रॉप किया जा रहा था और मोहम्मद रिजवान की जगह पे मोहम्मद हारिस ने आना था। इसलिए कि मोहम्मद हारिस ने मीडिया पर चलाया गया कि मोहम्मद हारिस क्योंकि टीम में आ रहे हैं और रिजवान बाबर के दोस्त है, इसलिए बाबर जो है वो अपने दिल की बात, दिल की तकलीफ जो है निकाल रहे हैं, जिनकी वजह से मोहम्मद हारिस पर उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दी है जो कि एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के बारे में नहीं देनी चाहिए। अगर वो गलत खेल भी रहा है तो उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आज जब मोहम्मद हारिस से पूछा गया कि बाबर आजम ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट का नाम नहीं लिया, बाबर आजम का नाम लिया। उन्होंने यही कहा कि मैंने अपनी जो गलतियां थी उसको इम्प्रूवमेंट ला रहा हूं। आपने बांग्लादेश सीरीज़ में देखा कि मैंने सेंचुरी स्कोर की, अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भी मेरी जो टाइमिंग है, जो मेरा खेलने का अंदाज़ है, उसमें इम्प्रूवमेंट मैं ला रहा हूँ। और जो गलत मिस्टेक है, गलत टाइम पर विकेट थ्रो करना, उसको भी मैंने इम्प्रूवमेंट की है। और इस चीज़ को देखें कि बांग्लादेश एक सीरीज़ से हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मोहम्मद हारिस ने इंप्रूवमेंट की है। अभी आगे बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो मोहम्मद हारिस की जगह पे रोहेल नज़ीर को भी टीम में लाया जा रहा है। मोहम्मद हारिस के लिए यह है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल ले और ठीक शॉट्स खेलकर जो है, जैसे इन्होंने सेंचुरी स्कोर की बांग्लादेश के खिलाफ, इसी तरह आगे इनको सीरीज़ खेलनी चाहिए, ना कि जिस तरह बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी उसी तरह के मैचेस खेलकर विकेट थ्रो करनी चाहिए। तो इस तरह मोहम्मद हारिस ने जो है वो बाबर आजम का नाम नहीं लिया, ना ही इस चीज़ का नाम लिया कि विकेट थ्रो करके चले जाते हैं गलत टाइम पे। उन्होंने कहा मैं इंप्रूवमेंट ला रहा हूं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली सीरीज़ में भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद अब्दुल रज़ाक जो है, अब्दुल रज़ाक ने जो कैंप एक लगाया हुआ था स्ट्राइक फोर्स का, जिसमें पावर हिटिंग सिखाई जा रही थी, उसमें बहुत से प्लेयर शामिल थे, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इरफान खान नियाजी, खुशदिल शाह, उसके बाद अब्बास अफरीदी, जहानदाद खान और भी बहुत सारे प्लेयर थे। तो उन्होंने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की भी तारीफ की, लेकिन उन्होंने स्पेशली 2 प्लेयर ऐसे बताए हैं जो पावर हिटिंग, जो मैच फिनिशर का काम दे सकते हैं, जो एंड वाले 3-4 ओवर्स में 40-50 रन बना के दे सकते हैं। एक तो उन्होंने जहानदाद का नाम लिया, उसको उन्होंने कहा कि ये ऑलराउंडर बन सकते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जहानदाद का यह है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है एज ए प्लेयर। उनको टीम में, पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया टूर में चांस दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। उनसे बॉलिंग कराई गई, अटैक कराए गए। उसके अलावा अब PSL में लाहौर कलंदर की तरह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं थे, वो ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे, एक मैच भी उन्होंने नहीं खेला। तो इस तरह जहानदाद की जो है परफॉर्मेंस वो भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। और दूसरे जो प्लेयर हैं वो हैं अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी ने पाकिस्तानी मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, PSL में भी उन्होंने 20 रन, 25 रन, 15 रन की इनिंग्स काफ़ी खेली हुई हैं और पाकिस्तानी टीम को भी एक आधी मैच में अच्छी इनिंग्स खेलकर दी हुई हैं। एक मैच में तो उन्होंने एक ओवर में 2-3 छक्के लगा दिए थे PSL में, 20-25 रन बनाए थे, 20 से 22 रन बनाए थे एक ओवर में। तो अब्बास अफरीदी जो है वो मुकम्मल ऑलराउंडर बन सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जहानदाद जो है उन पर डाउट है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ एज ए प्लेयर नहीं हो रही। लेकिन अब्बास अफरीदी जो है फ्यूचर में लाजमी पावर हिटर बनेंगे, मैच फिनिशर बनेंगे। अब्दुल रज़ाक ने इन दोनों प्लेयर्स को पावर हिटर कहा है और फ्यूचर कहा है पाकिस्तानी टीम का। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।